गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर चढ़ा दे ये एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विशेष और बहुत ही अचूक सरल उपायों के बारे में, जिन्हें अगर पूरे श्रद्धा भाव से किया जाए, सच्चे विश्वास के साथ किया जाए, तो यकीन मानिए जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाता है। कोई भी समस्या हो बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती है और हमारी जितनी भी मनोकामनाएं है वो पूर्ण हो जाती है। आज के उपाय है बृहस्पतिवार के दिन किए जाने वाले उपाय। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बृहस्पति देव देवताओं के गुरु है और हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव सभी सुखों के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, ज्ञान के कारक है, शिक्षा के कारक है और किसी भी तरह से जो धन संचय होता है, धन की स्थिति जब बहुत अच्छी होती है, तो इसका मतलब है जन्म कुंडली में बृहस्पति देव बहुत अच्छे हैं। तो अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी तरह से भी बृहस्पति खराब है तो धन संचय में दिक्कत आती है, भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में अगर हम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करें और बृहस्पतिवार का व्रत करें, तो बहुत ही शीघ्र हमारी जितनी भी परेशानियां हैं बृहस्पति से संबंधित वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब बृहस्पति खराब होते हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ जाती है। ये सुखी वैवाहिक जीवन के कारक है, तो हर तरह के सुख के कारक है बृहस्पति देव। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर हम कुछ विशेष उपाय करें तो बृहस्पति ठीक हो जाते हैं और हमारी जितनी भी मनोकामनाएं है वो पूर्ण हो जाती है। बृहस्पति से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही होती है वो दूर होती है, तो हर सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब हमारे जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे स्थिति में होते हैं तो मन में एक सुकून होता है, एक शांति होती है, जो कि बहुत सारे धन से भी प्राप्त नहीं होती है। अगर हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो धन चाहे कितना भी हो, सारे सुख हो, तब भी मन में सुकून नहीं होता है, मन में शांति नहीं होती है। तो मानसिक सुख के कारक है बृहस्पति देव। बृहस्पति अच्छे हो तो इंसान मन से बहुत सुखी होता है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। इस वजह से बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर हम छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, बृहस्पति देव की पूजा कर लेते हैं, तो हमारी जो मनोकामनाएं है वो पूर्ण हो जाती है और सभी समस्याएं दूर हो जाती है। कुछ विशेष चीजें केले के पेड़ में गुरुवार के दिन अर्पित करने से हमारे मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम ये सभी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं कि किस कामना से आपको केले के पेड़ की जड़ में कौन सी चीज अर्पित करनी चाहिए, जिससे आपकी वो विशेष कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, केले के पौधे की पूजा से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की जड़ में चंदन की कुछ डलियां डाल दें, जैसे चंदन की वृक्ष की डलियां, यानी चंदन की छोटी छोटी जो लकड़ियां होती है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 9 डलियां लेकर अगर आप पीले धागे में बांधकर केले के पौधे में अर्पित करते हैं, इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपके आय में वृद्धि होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन का आगमन आपके जीवन में बना रहता है। तो ये गुरुवार के दिन करना है। सुबह के समय स्नान इत्यादि करने के बाद आप
केले के पेड़ के जड़ में जल अर्पित कर दे। उसके बाद 9 छोटी छोटी डलियां जो चंदन की लकड़ी की हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसे आपको केले के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना है। ये उपाय आपके मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर देता है। दोस्तों, साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ के जड़ में पानी के साथ अगर हल्दी चढ़ाई जाए, जैसे थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए, और अगर इसे आप केले के पेड़ की जड़ में अर्पित करते हैं ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र के साथ, तो आपका भाग्य तेज होता है। तो अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आपको नौकरी मिलने में कोई बाधा आ रही है या आपके व्यापार में तरक्की रुकी हुई है, तो आपको केले के पेड़ के जड़ में हल्दी वाला जल जरूर अर्पित करना चाहिए। हर गुरुवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्तों, जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत अधिक परेशान है, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और आप हर तरफ से परेशान है, घर में भी आपके परेशानी है, आप बाहर जहां काम करते हैं आपके कार्यस्थल पर भी आपको अगर बहुत दिक्कतें आ रही है, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा गुड़ भीगी हुई चने की दाल डालकर अर्पित कीजिए। तो जल के पात्र में ही आपको थोड़ा सा गुड़ डाल देना है और उसमें ही थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल डालकर और आपको इस जल को केले के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना है। ये आप कुछ बृहस्पतिवार ही करेंगे तो बृहस्पति देव की कृपा आप पर होंगी और आपके जीवन में जो भी काम नहीं पूरे हो रहे हैं वो सभी काम पूरे होने लग जाते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कोई भी रुकावट ना आए, वह बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ में जल के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित कर दे। तो आपको क्या करना है, जल के पात्र में ही आपको थोड़ी सी चीनी डाल देना है और भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए आपको इस जल को केले के पेड़ के जड़ में अर्पित कर देना है। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप इस जल को केले के पेड़ के जड़ में अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी जिंदगी में बहुत अधिक मुश्किलें हैं, मतलब आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, कर्ज से घिरे हुए हो, मांगलिक कार्य आपके घर में रुके हुए हो, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपके जीवन में नहीं हो रहा हो, कई बार क्या होता है कि हम घर में एक छोटा सा हवन भी बिना क्लेश के नहीं करवा पाते। इस तरीके की स्थिति घर में होती है, मतलब बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में है, आपके घर परिवार में है, तो आपको चाहिए कि केले के पेड़ की जड़ में 2 हल्दी की साबुत गांठें रख दे। ऐसा अगर आप हर बृहस्पतिवार करते हैं तो बहुत ही शीघ्र, यानी अगर आप 7 बृहस्पतिवार करते हैं तो 7 बृहस्पतिवार में ही आपके जीवन से ये जो समस्या है कि आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं हो पाता है, आपके सब कार्य में कलह क्लेश होता है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में केले का पौधा है और वहां आप पूजा कर रहे हैं, तो आप हल्दी की गांठ वहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप घर में करते हैं तो हर बृहस्पतिवार को आपको साबुत हल्दी चढ़ानी है और कुछ बृहस्पतिवार की अगर हल्दी इकट्ठी हो जाती है
तो आप वो ले जाकर जल में विसर्जित कर दें, या फिर आप अपने घर के मिट्टी में, गमले के मिट्टी में इस हल्दी को दबा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप धन के अभाव में परेशान है या आप बहुत अधिक अमीर बनना चाहते हैं, तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ के जड़ में आपको 1 रुपये का सिक्का दबा देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और श्रीहरि विष्णु का स्वरूप भी माना जाता है केले के पेड़ को। तो ये उपाय अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और अगर हम मंदिर में भी जाकर करते हैं तो 1 रुपये का सिक्का आपको वहाँ पे मिट्टी में दबाना है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी मिट्टी में सिक्का दबाते हुए ना देखे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सिक्का चढ़ाकर आए और किसी और ने उसे निकाल लिया, तो इसका फल नहीं मिलता है। और अगर घर में केले का पौधा है तब तो आराम से गमले की मिट्टी में 1 रुपये का सिक्का दबा दीजिए। सिर्फ एक ही बार इस उपाय को करना है और आप देखें कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से धन का आगमन होता है। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलती है। धन आगमन के रास्ते आपके जीवन में खुलने लगते हैं। दोस्तों, यदि आपके शादीशुदा जीवन में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक परेशानी में है, तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन, तो अगर आप केले के पौधे की पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको केले के पेड़ पर हल्दी की गांठें अर्पित करनी है और भीगे हुए मुनक्के चढ़ाने हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है वो दूर होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। ऐसा आप हर गुरुवार को करेंगे तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक लाभ होगा। दोस्तों, आपके शादी में बहुत अधिक परेशानी आ रही है या फिर आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन केले के पेड़ की आप पूजा कीजिए, हल्दी डालकर जल अर्पित कीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा पीला कपड़ा आपको उस केले के पेड़ में डालना है, अर्पित करना है, पीला कपड़ा चढ़ा देना है और इसके बाद आपको केले के पेड़ की परिक्रमा करनी है। आपको केले के पौधे की 7 परिक्रमा करनी है। मन में आपकी जो भी कामना है, चाहे आप विवाह की कामना रखते हैं या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, तो आप भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की ये जो कामना है बहुत ही जल्द पूर्ण हो। तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो बाधा आ रही है वो दूर होती है और शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन नहाने के बाद केले के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है और अगर आप हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आपके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। घर में अगर आपके किसी भी प्रकार की धन की समस्या है, धन रुका हुआ है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए और थोड़ा सा हल्दी मिला हुआ जल केले के पेड़ के जड़ में अर्पित कर दे। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। और अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त है, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करेंगे
केले के पौधे में जल अर्पित करेंगे, परिक्रमा करेंगे। बहुत ही शीघ्र बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति देव की कृपा से हमारे जीवन के सभी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, हमारा भाग्य तेज होता है जब हम बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। उम्मीद करते हैं केले के पौधे से जुड़ी हुई, पूजा से जुड़ी हुई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।